हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। तो हम लोग सबसे लेट ला रहे हैं अपनी शिफ्ट, बट कोई इशू नहीं है, हमें वीडियो जल्दी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस हम मैक्सिमम लेके आते हैं। किसी भी चैनल्स पे आप जाइए, अच्छी बात है, आपकी चॉइस है वो, लेकिन हम दावा करते हैं कि हम अपने चैनल्स पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अपलोड करते हैं, भले ही हम सबसे लास्ट में वीडियो अपलोड करें। चलिए, तो थर्ड शिफ्ट के साथ अच्छा थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। देखो, पहले हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे शिफ्ट 2 जो हम लोगों ने कल लेट नाइट अपलोड की है, 3 साढ़े 3 बजे सुबह। गाइस भाई बैंड बज गई सच में। पहले उसकी बात करते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस और ऐड ऑन हुए हैं, कुछ और उनके बारे में एक्स्ट्रा थोड़ा सा छोटी सी बात करते हैं। जो क्वेश्चंस और मिले ना उनके बारे में, ठीक है, जो हमें मिले हैं वो देखो। हम लोगों ने उसमें एक क्वेश्चन किया हुआ था, इसमें एक्सीलरेशन का था। एक हम लोगों ने क्वेश्चन बताया था ना, उसमें F इक्वल टू एम एस और न्यूमेरिकल बताया था ना, जहाँ पे मैंने बोला था m और ये है हमारा v माइनस यू टोटल बाई t। पहले करेक्शन करेंगे फिर नए क्वेश्चन पे चलेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे जो वैल्यूज थी वो बच्चे ने क्लियर की हैं कि मैम m की वैल्यू जो थी 4 दी थी, हम लोगों ने वहाँ पे जो नोट डाउन की थी 10 थी, ठीक है। m की वैल्यू 4 थी, b की ठीक बताई है 12, u की 8 थी और t की 4 थी, ठीक है। और यहाँ से f की वैल्यू फाउंड करनी थी। तो पहला करेक्शन तो आप ये कर लो, करेक्शन यहाँ पे था कि वैल्यू जो है 10 नहीं थी। सेकेंडली एक क्वेश्चन आपको मिला है, कल मेरे पास नोट डाउन था बट ऊपर नीचे थोड़ा सा बुकलेट में हो गया। 8064 का स्क्वायर रूट निकालना था, क्लियर, ये आया हुआ था। जो कल एप्लीकेशन मैंने बताई थी, कोई लॉन्च हुई थी, किसके द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा। उस एप्लीकेशन का नाम था अदिति 2.0। ये एप्लीकेशन थी जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कि कोई एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी, किसके द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, कोलाइडी विलियन का एक स्टेटमेंट, मैंने बोला था ना कि एक स्टेटमेंट आया था, आपको कुछ स्टेटमेंट बेस्ड था, वहां पे आपसे स्टेटमेंट में आया था कि किस तरह का होता है। तो आपको स्टेटमेंट मिला था कि एक विस्मांगी होता है, विस्मांगी होता है, ये आपको स्टेटमेंट में मिला था। 4 क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ये आया है कि जो हम लोगों ने एक किया था CaO पर किसकी क्रिया करवाई थी, जल की क्रिया। तो क्रिया करा के हम लोगों ने उसका प्रोडक्ट तो बना दिया था, लेकिन बच्चे ने बोला है कि मैम इसमें ये था कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो ये आई थी हमारी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। 5 क्वेश्चन क्लियर हुए अच्छे से। चलो 6 देखो, इस तरह की कुछ डिजिट्स मिली है। एक बार डिजिट्स मैं बोलूँगी एकदम एग्जैक्टली, मतलब हो सकता है एकदम सही भी हो, पर एक बार देख लीजिए में कौन सी भाज्य संख्या है, ऐसा क्वेश्चन आया था। ये मैंने कल नहीं करवाया था। अच्छा, पीडीएफ में लिंक मैंने अटैच कर दिए, पीडीएफ के लास्ट में आपको दिख रहा होगा फॉर सॉल्यूशन। आप जैसे उस लिंक को पीडीएफ में क्लिक करेंगे आपको वीडियो ओपन हो जाएगी, क्लियर। पीडीएफ हम टेलीग्राम पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करा रहे हैं बराबर। चलिए, और एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको। एक क्वेश्चन जो मैंने एज वाला करवाया था उसका कुछ एक डेटा मिला है। मान लीजिए कोई भी वैल्यू ले लीजिए, राम और श्याम ले लीजिए, नाम से मैटर मत कीजिएगा, राम और श्याम मैं अपनी तरफ से लिख दे रही हूँ। इनकी दोनों की, मतलब राम प्लस श्याम दोनों की आयु का जो योग है वो आपको दिया है 32, और बोला गया है राम की जो उम्र है वो श्याम से 8 वर्ष बड़ा है। तो राम की उम्र बताओ, ठीक है। नाम पे मेंशन मत करना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दी कि इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ चलिए, अच्छा देखो एक बात मैं और बताऊं। एक बच्चे ने बोला है मेरे को जीमेल पे, आप मेरे आईडी पे जीमेल ऐड है, आप वहाँ पे मेल कर सकते हैं मुझे, कि मैम जो क्वेश्चन आपने सेकेंड शिफ्ट में करा है, कुछ लोग थर्ड शिफ्ट में करा रहे हैं। हाँ भैया करा रहे हैं, वो इसलिए करा रहे हैं क्योंकि लेट उन्हें क्वेश्चंस नहीं मिल पाए हैं, और जिनको नहीं पता चल पाए ना सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन, वो उन्होंने शिफ्ट थर्ड के बोल के चिपका दिए हैं। तो आप अपना दिमाग लगाओ कि क्या करना है। देखो बहुत सारे लोग एकदम मतलब मैंने जो वीडियो कल कराई थी उसमें बहुत सारे लोगों ने एग्री किया था। हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन शायद इधर का उधर हो, अदरवाइज बहुत 5-6 बच्चों ने कंफर्म किया है कि 90%, 99%, एक बच्चे ने तो 99% बोला है कि मैंने खुद दिया है। तो ठीक है, चलो ये देखो हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं आज का
वीडियो लेट लेके आती हूँ भाई, ये वाला कमेंट मत किया करो। मैम एनालिसिस नहीं कराऊंगी, पंकज सर स्पेशली आपसे, क्योंकि मुझे खुद टेंशन रहती है। देखो वीडियो मैं जल्दी ला सकती हूँ, क्या है आपका एग्जाम हुआ, मैं हाफ एंड 1 आवर, हाफ या 1 घंटे के अंदर वीडियो अपलोड कर दूंगी। क्या मतलब है अगर मैं आपको केवल 10 क्वेश्चन अपलोड करूँ, या 10 से कम, या 12 क्वेश्चन। आपने नोटिस किया है मैंने इतना वीडियो करवाई है, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की, हमेशा क्वेश्चन को 30+ रखा है। कोशिश ये की है कि विद एक्यूरेसी, हो सकता है उसमें एक ही दो क्वेश्चन आपको वेरिएशंस मिल सकते हैं, पर अभी तक मुझे कभी किसी ने ये नहीं बोला है कि इतना मतलब आपका 10 क्वेश्चन नहीं था, ऐसा नहीं बोला। क्योंकि देखो मेहनत करते, मेहनत क्यों करते, आपके लिए। क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे बताओ, है ना, इसलिए। तो मुझे जल्दी सेशन लाने की कोई जल्दी नहीं है, मेरा व्यू कम जाता है, सच बताऊं। मैं भी जल्दी डाल सकती हूँ, फास्ट डालो, बच्चे एकदम भड़बड़ाए हुए देखते तुरंत क्या आया था क्या नहीं। व्यू बहुत आता है, व्यू काउंट बहुत ज़्यादा होता है अगर हम वीडियो जल्दी अपलोड करें। पर आपने देखा मैंने कभी भी वीडियो जल्दी अपलोड की ही नहीं है, मैं सबसे लेट वीडियो अपलोड करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। जो नॉर्मल चैनल है ना, जो नए भी हैं, जो पुराने भी, जो बहुत अच्छे हैं, वो भी बिल्कुल जल्दी अपलोड कर देते हैं, पर मैं वीडियो सबसे लेट अपलोड कर देती हूँ। क्या मैं नहीं कर सकती? मैं भी कर सकती हूँ, व्यूज़ तो तुरंत आ जाएंगे, लेकिन मैं नहीं करती हूँ, है ना। ये आपकी जिम्मेदारी है, व्यूज आप देते नहीं दे रहे वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरा काम वो मैं करती हूँ। मैं वीडियो लेट लाती हूँ और मैक्सिमम क्वेश्चन, किस लिए, कोई यहाँ पे मस्ती नहीं चल रही है बच्चे लोग, मैक्सिमम क्वेश्चंस के लिए बस ये होता है कि जब तक हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिल जा रहे हम वीडियो शेयर नहीं कर रहे। चलो हाँ जी, तो हम लोग अपने थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। चलो देखो, एनसीसी के महानिदेशक कौन है? गुरप्रीत पाल सिंह जी हैं, क्लियर। कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य आपसे पूछा गया था, तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। नेक्स्ट, रेपो रेट, रेपो रेट से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन मिला है तो एक वैल्यू कितनी है, ये अलग चीज है, लेकिन पूछा आपसे रेपो रेट गया है, ठीक है, तो आप रेपो रेट पूछा गया आपसे, ये याद ध्यान रखना। कुछ लोगों ने कुछ भी लगा दिया है, 6.50 रेपो रेट के नाम से पूछा गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बना चराई देव मोईदाम किस राज्य में स्थित है? अब अगर ये क्वेश्चन कोई गलत करके आया तो मैंने थप्पड़ लगाने हैं। क्या बोला था, ये क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट होगा। इवन मुझे किसी ने बोला भी था कि मैम क्वेश्चन रिपीट होता है क्या? मैंने उसको बोला था होता है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन ये रिपीट हो सकता है, क्लियर। तो देखो हुआ रिपीट, बोला था। अब मुझे नाम नहीं पता, जिस बच्चे ने पूछा था रिपीट होता है क्या कि नहीं। इन क्वेश्चंस के लिए मैं स्पेशल थैंक यू बोलूंगी। हमें क्वेश्चंस आज बच्चों ने फर्स्टली बिना कहे प्रोवाइड किए हैं, @जय सर को। जय सर ने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं थर्ड शिफ्ट में। चलिए देखो आगे चलते हैं। तो हमारा ये चराई मोईदाम हो गया, क्लियर। नेक्स्ट, अगर किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा? तो करीब 10 किलोग्राम, क्योंकि 1/6 हो जाता है वेट ना। मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम से क्या पता चलता है? ये क्वेश्चन आपका थर्ड शिफ्ट में आया है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मैं दावा कर सकती हूँ आपको क्लियर शॉर्ट क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप अगर थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस में नहीं करें, आप सिर्फ मेरा देखो, आप कहीं भी देखो, आप देखो। और मैं बच्चे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जिसने थर्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया, पहले आप कंफर्मेशन करेंगे, क्वेश्चन वेरीफाई करेंगे कि थे कि नहीं थे, क्या थे, उसके बाद हम कुछ बोलेंगे, ठीक है। चलिए, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान पूछा गया था आपसे, 22.99 AMU होता है, जिसको कि अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली 23 लिख दिया जाता है, ठीक है। 23 AMU होता कितना है? 22.99। तो आपको ऑप्शन में क्या मिला था, आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, और परमाणु क्रमांक की बात होगी तो कितना हो जाएगा? 11, क्लियर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है, धातु को हवा में जलाने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? धातु ऑक्साइड। कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जब हम कोयले का दहन करते हैं तो ये हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाती है, C+O2 बनता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा हमारी रिलीज हो जाती है। हाइड्रा के टुकड़े किए जाएं उसके बाद दोबारा हाइड्रा बन जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको पुनरुत्पादन कहते हैं, यानी कि रीजनरेशन। ये इस किस क्या होता है? एक तरह का अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा? अलैंगिक जनन में आ जाएगा। एसिड और बेस को मिलाने पर किस प्रकार की अभिक्रिया आपकी बनती है? ये अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देखो, जब हम रिएक्शन कराते हैं अम्ल और क्षार की, तो बनता क्या है हमारा? लवण और जल। ये हो गया हमारा अम्ल, HCl अम्ल है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर किसी ने गलत किया ना तो हम फिर से मैं कूटती हूँ पकड़ के। जब बताते हुए क्वेश्चन गलत करके आते हो तो बहुत गुस्सा आती है। ये क्वेश्चन में रिपीट हुआ है, पता है, दूसरी बार।
इस एग्जाम में नहीं हुआ है, लेकिन एमटीएस में देखो आया था। इसके बाद ये शायद एएलपी या आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन आया है, वही उन्होंने उठा के यहाँ पोस्ट कर दिया है। क्योंकि मैं वीडियो कराती हूँ और मैं हमेशा बोलती हूँ केवल रेलवे के हो गया तो रेलवे का ही जीएस मत देखो। चलो, अगर कोई व्यक्ति पत्थर पर बल लगाता है लेकिन पत्थर नहीं हिलता तो किया गया कार्य कितना होगा? डाउट वाली कोई बात नहीं, शून्य। हम यहाँ पे कोई पत्थर हम इस पर बल लगा रहे हैं, ये खिसक ही नहीं रहा। बल बराबर कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। जब वस्तु खिसकेगी ही नहीं, बल लगाने का कोई असर नहीं होगा तो विस्थापन तो जीरो हो गया ना। विस्थापन जीरो हो गया तो हमारा कार्य जीरो हो गया। पैरेनकाइमा किस प्रकार का ऊतक है, जटिल या सरल? तो पैरेनकाइमा हमारा एक स्थायी सरल ऊतक है। डाउटफुल क्वेश्चन ये है कि ये शिफ्ट, मुझे लगा था 2 का क्वेश्चन है पर अभी मुझे लग रहा है 3 का, पर किसी में भी आया है, ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलो। बल द्वारा विपरीत दिशा में किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक या सकारात्मक? तो बल द्वारा विपरीत दिशा में किया गया कार्य ऋणात्मक हो जाता है। कैसे? अब आप नदी बह रही है, उसके आप अगेंस्ट तैरोगे तो आप बल कैसे लगाओगे? कैसे काम को, कैसे पॉजिटिव वे में ले जाओगे? क्या भाई, बल तो तब पॉजिटिव दिखाएगा। आप नदी ये बह रही है, आप इसी की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आराम से इजली चले जा रहे हैं, तो किया गया कार्य पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगा ना। अब नदी बह रही इस तरफ, आपको तैरना है इस तरफ, तो जो कार्य करोगे कितना करोगे, और ज्यादा ही करना पड़ जाएगा ना। एक नॉर्मल, अगर आप समझ के भी कर सकते थे इसको, ये बता रही हूँ एग्जाम्पल। तो हमारा जो भी कार्य होगा और विपरीत दिशा में जाएगा भैया तो हो जाएगा ऋणात्मक। क्लियर? चलो, विस्थापन अभिक्रिया क्या है? देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आया था, अभिक्रिया पूछा था, आपको कोई रिएक्शन दी थी उसमें बताना था या क्या था, लेकिन हमने यहाँ पे आपको आंसर फ्रेम किया है कि क्या होती है जिसमें 2 रासायनिक पदार्थ आयनों का आदान प्रदान करके 2 नए अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, चलो। ये देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया गलती से मुझसे। इसमें ऑप्शन ये मिले थे मुझे, ऑप्शन आपको ऐसे दिए थे कि अगर बल लगाया जा रहा है और वस्तु में कोई विस्तार नहीं हो रहा है तो आपको ऑप्शन में मिला था कि कार्य किया गया कार्य शून्य होगा, नकारात्मक होगा या धनात्मक होगा। तो भैया मैंने क्या बताया, विस्थापन ही नहीं होगा, वस्तु खिसकेगी ही नहीं, तो हमारा तो कार्य जीरो हो जाएगा ना। चलो, रदरफोर्ड ने अपने अल्फा किरण प्रयोग में कौन सी धातु का इस्तेमाल किया था? उन्होंने सोने की पन्नी का यूज किया था। पादप हार्मोन से क्वेश्चन आया था देखो, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज फ्रेमिंग थी वो ये नहीं थी, क्वेश्चन फ्रेमिंग दूसरी थी। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ आपको, पर जो मैंने आंसर कराए वो आपको मिल जाएंगे ऑप्शन में। क्वेश्चन फ्रेमिंग दूसरी तरह से थी। पादप हार्मोन हमारा क्या हो जाता है? साइटोकाइनिन। मुझे ये पता पड़ा, ये स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ था और इसमें आपको आंसर साइटोकाइनिन चूज करना था, ये मुझे कंफर्म पता है। अब क्वेश्चन फ्रेमिंग क्या थी वो एग्जैक्टली नहीं पता पड़ पाया, बच्चे ने ऑप्शन भी भेज दिया कि मैम साइटोकाइनिन से रिलेटेड ऑप्शन था। अब मुझे जो समझ में आया वो मैं अपने हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया, ये इसलिए मैंने अलग कर दिया, आपको पहले ही बता रही हूँ कि अगर आपको कार्य के बीच में कुछ दिया होगा तो कार्य हमारा क्या हो जाता है, हार्मोन ऑक्सीजन का, कि पौधों की जड़ और तने की लंबाई बढ़ाना है ना, कोशिकाओं के रेगीकरण में मदद करना और बीजरहित फलों में निर्माण करना। एक ऑप्शन ये कोई डिफर था, तो यहाँ पे बच्चे ने मुझे बोला है कि मैम ये था, और बोला किसने है? जय @जय सर ने। ठीक है, चलो, जैसा ने कंफर्म किया ये क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट, स्वाद रिसेप्टर कौन सा है? यहाँ पे भी हमें थोड़ा ऑप्शन में डाउट है, ऑप्शन नहीं पता है, इसलिए हमने आपको यहाँ मेंशन किया है। ये हो सकता है आपको इसमें से ऑप्शन मिल गए हो। ठीक है, ये 5 स्वादों का पता लगा सकते हैं, मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा, उमामी, स्वादिष्ट। अब देखो, अगर इसमें से ऑप्शन नहीं है तो एक बार ये आपका काम है कि ये वाला टॉपिक आप पढ़ लो। ठीक है, प्लीज मस्ट रीड। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो। एक क्वेश्चन एक मैम ने बोला है कि निक्षेपण क्या है, ये आया है, रिलेटेड ऑप्शन पता नहीं है। किस यौगिक में एकल सहसंयोजक बंद होता है? आपको ऑप्शन में जो मिला यहाँ से पिक कर लीजिएगा। हमारा हाइड्रोजन हो जाता है, क्लोरीन, मीथेन, इनमें एकल सहसंयोजक बंद हो जाता है। चलो, गोलक किसके बीच में स्थित होता है? मैम ने जो बोला है वो गोलक किस के बीच में स्थित होता है, ऐसा भेजा था। जो मैम ने क्वेश्चन भेजा था वो ऐसा भेजा था। अब गोलक उन्होंने सिर्फ लिखा था, कुछ बोला नहीं था कि सरल लोलक के रिस्पॉन्ड में है क्या है, बस क्वेश्चन भेजा था। तो सरल लोलक के केंद्र में निलंबन के बिंदु के बीच में स्थित होता है। क्लियर? अगर किसी तार की लंबाई को 2 गुना कर देंगे तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर किसी ने 4 गुना लगाया है ना तो बहुत मार पड़ेगी। 4 गुना नहीं होता है, 4 गुना आंसर गलत है। ठीक है, तार खींच नहीं रहा है आपका, तार की लंबाई को डायरेक्ट डबल कर रहा है, तो तार की लंबाई को 2 गुना होगा तो प्रतिरोध आपका केवल 2 गुना होगा। जिसने भी 4 गुना किया है गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है।
चलो, आपको वर्तनांक से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन मिला है। एक पेड़ एक माँ के नाम 2024 में 5 जून को किसने शुरू किया? नरेंद्र मोदी ने। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल शिफ्ट 2 में करवाया था, एक बार देख लो, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन शिफ्ट 3 में मुझे बताया है सर ने, तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस मिक्सअप हुए हो कल जब मैं नोट्स मैंने बनाए थे अपने, तो हो सकता है क्वेश्चन मिक्सअप हो, पर जिसमें भी आया था आप ये मान लो क्वेश्चन ही आया था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका जीआई टैग से रिलेटेड आया है। अम्ल और क्षार की क्रिया क्या है? तो क्या करते हैं? नमक और पानी बनाते हैं। मैंने आपको पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन किया है। एक क्वेश्चन आपका बजट से रिलेटेड आया हुआ था। थॉमसन ने अपनी परिकल्पना में किस फल की बात की थी? तो तरबूज की बात की थी। बताया था कि इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे लगते हैं? तरबूज के बीज की तरह। एक मैथ्स का क्वेश्चन मिला है, 20 से ऊपर 5 अविभाज्य संख्या का औसत क्या होगा? इस तरह से क्वेश्चन फ्रेमिंग हुई है। और इस क्वेश्चन में मुझे एक डाउट मिला है कि बोला है कि 20 के बाद, हाँ ठीक है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। चलो ठीक है, यही क्वेश्चन है, कंफर्म ये वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आपको मिला है कि लगातार 2 बार पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? मनु भाकर जी हैं, मनु भाकर बनी है। और किसमें? शूटिंग में, ये लोग शूटिंग में रिलेटेड है, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पे हमारा फिनिश होता है जीएस। जीएस में मेरे ख्याल से मैंने लगभग आपको सारा करवा ही दिया है, मैं देख लेती हूँ फिर भी एक बार, ठीक है। ठीक है, जीएस में सारा के सारा मैंने करवा दिया, अपने हिसाब से जितना मैंने नोट्स अभी बना के क्वेश्चन सब कलेक्ट किया था मैंने आपको करवा दिया है। अब डिस्कस कर लेते एक बार रीजनिंग और मैथ्स पे, ठीक है। देखो, ये शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस हैं जो मैम सॉरी आकाश सर ने कंफर्म किए हैं। आकाश सर ने कंफर्म किए क्वेश्चंस, इनको मैं अभी करा दूंगी। पहले हम लोग थर्ड का देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग शिफ्ट 2 करवा लिए, सर ने काफ़ी हेल्प कर दी, सर ने अच्छे खासे क्वेश्चन भेज दिए थे हमें। चलिए देखते हैं शिफ्ट 3 के। पहले हम लोग शिफ्ट 3 की बात कर लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूजन नहीं हो। अगर रीजनिंग में आप जाएंगे तो रीजनिंग में आपको शिफ्ट 3 में एक तो सीटिंग अरेंजमेंट मिला था। सिटिंग अरेंजमेंट कितने? 8 पर्सन का सर्कल में बैठाना था और फेसिंग सेंटर, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठाना था। आपको मिला था 2 क्वेश्चन इससे, ठीक है। एक आपको सीरीज में ली थी कुछ इस तरह की, आप एक बार टर्म चेक कर लेना, हो सकता है टर्म में कुछ वेरिएशन हो। सिलोगिज्म में ली थी आपको 2 मार्क्स की, 2 क्वेश्चन, सॉरी 2 मार्क्स की नहीं, 2 क्वेश्चन मिले थे। स्टेटमेंट एंड रीजन मिला था एक क्वेश्चन। कोडिंग की कोडिंग आई थी आपकी 2 क्वेश्चन। क्लियर? और ठीक है। और आपको कोई भी एक नंबर दिया हुआ था, मतलब जैसे मैंने कल आपको बताया था ना इस तरह से, तो राइट से 5th और आगे से 4th नंबर का एडिशन क्या होगा, इस तरह से आपको एक मिला हुआ था। यहाँ तक हमारी रीजनिंग कंफर्म हो गई। देखो रीजनिंग में इतना ही मिल पाया है, क्लॉक कैलेंडर वगैरह से क्वेश्चन नहीं थे। नेक्स्ट मैथ्स की बात करो, मैथ्स में हमें रफली क्वेश्चंस मिले। देखो मैथ्स कराने का मतलब क्या, आपकी कुछ डिजिट्स चेंज भी हो सकती हैं, डिजिट्स में वेरिएशन भी हो सकते हैं। हम केवल क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, कंफर्म करना आपका काम बच्चे लोग, आप कंफर्म करेंगे कि कैसा क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। डिजिट्स पे थोड़ा सा फोकस मत कीजिएगा क्योंकि डिजिट्स जरूरी नहीं है कि एकदम एक जैसी मिल जाए, बस क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट देखो कि किस तरह का क्वेश्चन आया था। एक तो हमारा यही कि 20 के बाद की 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। क्लियर? स्क्वायर रूट आपका निकालना था 0.0009 का, कंफर्म करना था या नहीं था। सेकेंड, 1.24 पे बार था या एक ने बोला है 1.26 पे बार था, इन दोनों में से कोई एक तो था और लगा दिया मैंने, इसलिए जो भी था। मेथड आपका सेम रहेगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल लेंगे। थर्ड क्वेश्चन पे आओ, x रेशियो 45 16 रेशियो y, और x और y की वैल्यू। बॉड मास से आपके 2 क्वेश्चन थे। फ्रेंच से क्वेश्चन था, एज से क्वेश्चन था। मैंने जो अभी पिछली में स्लाइड में आपको एज से क्वेश्चन कराया ना, वो यहाँ पे था, मुझसे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, गलती हो गई है। जो वाला एज मैंने बताया ना कि 8 साल ज़्यादा है, वो क्वेश्चन यहाँ पे था, मैं वापस से लिख दूंगी, ये यहाँ पे मैंने डबल टाइम मेंशन कर दिया गलती से। चलो, ऑलमोस्ट से 2 क्वेश्चन हो गए आपके, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे।
इसके अलावा आपका एसआई से क्वेश्चन था, एज हो गया है, और एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से कुछ क्वेश्चन रहा इस तरह से। क्लियर? और डिजिट्स में कुछ देखो हो सकता है। ओके सर मैसेज कर रहे हैं कमेंट में, एक्चुअल नॉलेज सर मैम वीडियो जल्दी करा दो। ठीक है सर, बिल्कुल लगे हुए हैं, आपके काम में लगे हुए हैं। नेक्स्ट आपको दिया था दो संख्याओं का योग। ठीक है, यहाँ पे 55 आपको डिजिट्स चेंज मिल सकती है। मैं फिर बोल रही हूँ, मैं मेंशन करती हूँ, इसलिए कोई बच्चा, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई भी उल्टा सीधा गलत लैंग्वेज में कमेंट नहीं करेगा। डिजिट्स चेंज हो सकती हैं, मे बी, मैं पहले ही लिख दे रही हूँ यहाँ पे बड़ा बड़ा। ठीक है, दो संख्याओं का योग आपका 55 दिया था और दोनों का डिफरेंस दिया था दोनों संख्याओं का। जैसे कि आपका मान लो दो संख्याएं हमारी ए बी है, ए बी का योग आपका 55 दिया है और डिफरेंस दोनों संख्याओं का कितना दिया है 19। तो आपको नंबर्स बताने थे, नंबर्स क्या थे दोनों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें एक मिला है ट्रायंगल रिलेटेड आया है कि आपको एक ट्रायंगल दिया था ए बी सी, उसमें कोई एंगल्स दिए हुए थे आपको। ये एंगल कोई दिया था 70 करके और आपको दूसरे एंगल बताने थे, एंगल ए बताना हो या एंगल बी बताना हो या एंगल सी, कोई एक दिया था। अब ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी नहीं बताई है मैम ने, बट कोई बात नहीं है, मैंने आपको क्वेश्चन मेंशन कर दिया कि ट्रायंगल से क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से जो पता पड़ा वो मैं आपको बाद में टाइप करके बताती हूँ। 11 क्वेश्चन ये हो गए। जो ट्रेन से क्वेश्चन था ये देख लो, यहाँ पे ट्रेन से जो क्वेश्चन था, हमें ट्रेन की लेंथ दी थी, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी दी थी 100 मीटर। इसके अलावा लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म भी दी थी। आप लोग ऐसे ही शो करते होंगे ना, ये लेंथ और किसकी, पी का मतलब प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दी थी 150 मीटर। इसके अलावा हमें स्पीड गिवन थी 36 किलोमीटर पर आवर और आपसे टाइम पूछा था। क्लियर? ये क्वेश्चन पता पड़ा है। एसआई से रिलेटेड जो क्वेश्चन पता पड़ा है वो ये है कि अमाउंट आपका दिया था 600, रेट दिया था 5 परसेंटाइल और टाइम दिया था 9 मंथ। क्लियर? एक क्वेश्चन और एसआई का पता पड़ा है, हो सकता है 2 क्वेश्चन आए हो 4 साल में। देखो नंबर वेरिएशन हो सकता है, जरूरी नहीं कि 4 साल में है, मैं आपको केवल बता रही हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन था। एसआई जो है 5/6 था या 5/8 था, गुना हो जाता है। मुझे ये ऐसे ही गंदी लैंग्वेज में मिला है क्वेश्चन, क्लियर नहीं है कि क्या दिया दे रखा है क्या नहीं। तो आपसे रेट फाइंड करने को बोला था कि रेट बताइए, दर क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मिला है, देख लीजिएगा एक बार इसको। मुझे लगा है कि इतना क्लियर बताया तो हो सकता है, तो मैंने इसलिए आपको मेंशन कर दिया। इसके अलावा आपको क्वेश्चन मिला है पाइप एंड सिस्टर्न से मिला है, इसमें किसी टैंक को फिल करने का टाइम आपसे पूछा गया, एक क्वेश्चन था। सिंप्लीफिकेशन थे 3 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 13 में सिंप्लीफिकेशन इजी थे, मैथ्स बोल रहे थे बच्चे इजी है, मतलब डुएबल थी। सिंप्लीफिकेशन आपको 3 क्वेश्चन हो गया। अब देखो चौथा टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किया ना, 2 क्वेश्चन थे जिसमें से एक मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ। जगह नहीं है इधर ही, चलो। ए और बी किसी कार्य को करते हैं, मतलब कोई 2 लोग हैं, किसी कार्य को करते हैं 15 और 20 दिन। मान लो ए करता है 15 और बी करता है 20 दिन में। ठीक है, एक 4 दिन काम करता है, फिर छोड़ देता है। भैया उसका मन हो गया नहीं करना, क्यों करेगा। ठीक है, तो जो रिमेनिंग वर्क है वो पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। हाउ मच टाइम। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, डुएबल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर लिया होगा आप लोगों ने। और एक क्वेश्चन और मिला है, ये देखो ट्रिग्नोमेट्री। इस क्वेश्चन की मैं कोई श्योरिटी नहीं ले रही हूँ, नॉट श्योर पहले लिख रही हूँ। क्वेश्चन मुझे मिला है ये किसी
साइन स्क्वायर थीटा टोटल बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, उसको सॉल्व करना था। आई थिंक यहाँ पे कोई और डिजिट्स भी रही होगी या नहीं रही होगी, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री में। इस क्वेश्चन में मैं श्योर नहीं हूँ, मैं श्योरिटी नहीं ले रही इस क्वेश्चन की। कुछ अमाउंट था आपको कि कोई वस्तु थी या टॉफीज थी 63, इनका रेशियो दिया था डिवाइड करने का 3:2:4 और आपसे पूछा था सबसे कम रेशियो की वैल्यू। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये तो हो ही गया होगा। ये भी ना हुआ होगा तो मार खाने वाले काम है। फिर सबसे कम रेशियो कितना था, इतना दिया था। 9 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 63, ए की वैल्यू 7, सबसे कम रेशियो कितना है 2, वैल्यू जाएगी 14। इजी 16 क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया, रेशियो हो गया। एक क्वेश्चन आपको मिला है, कौन से बोला गया है कि सरफेस एरिया गिवन था, कितना था पता नहीं अभी, लगभग 484 बताया जा रहा है और हाइट दी हुई थी 7, वॉल्यूम फाइंड करना था क्या क्वेश्चन ये? देखो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही हैं जो शेयर कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि ये हो, लेकिन मैं एक आपको रफली आइडिया दे रही हूँ कि ये सोचिए कि कोई थर्ड शिफ्ट वाला देख रहा है, वो बच्चा वेरीफाई करेगा। अब ये इतनी मेहनत तो कर ही सकते हो जब हम पूरा पूरा दिन लग रहे हैं। चलो देखो, एक क्वेश्चन और है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस से मिला है। कितने हो गए ये 16 क्वेश्चन, देख लो कितने कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में मिला था आपको कि डिजिट्स पे मत जाना, डिजिट्स में भी डिजिट्स चेंज हो सकती हैं आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 1920 में बेचने पर होने वाली हानि 1500 रुपए पर बेचने पर होने वाले लाभ के बराबर है। अगर इसे 10% के लाभ पर या प्रॉफिट पर बेचा जाए तो सेलिंग प्राइस पूछा था, विक्रय मूल्य या विक्रय मूल्य कितना होगा, ये क्वेश्चन था। कंफर्म करो भैया, आपका काम है, मेरा काम केवल क्वेश्चन प्रोवाइड करना है। मुझे जितने भी क्वेश्चन पता पड़े, मैं देखो सब लैंग्वेज कभी आधी तोड़ फोड़ के भी मिलती है, उसको ज्वाइन करके प्रोवाइड कर देती हूँ, बाकी आपका काम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18, 6:24 का मध्यानुपात पूछा था। 6 अलग है, 24 अलग है। इस तरह का क्वेश्चन तो आपसे मिल ही जा रहा ना, मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, आपसे लगभग मुझे लगता है हर शिफ्ट में पूछा ही गया है। नेक्स्ट, ठीक है, एक क्वेश्चन मिला है, इसमें थोड़ा सा डिजिट्स वेरिएशन हुआ है, देख लेना। 80 रुपए वस्तु का अंकित मूल्य है, क्लियर, इसको 62 रुपए में बेचा जाता है। तो डिस्काउंट पूछा था, डिस्काउंट बताओ, डिस्काउंट की वैल्यू। लेकिन ट्विस्ट देखो, क्वेश्चन की वैल्यूज बच्चों ने बदल दी हैं। बोला है यहाँ पे तो 80 था, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था। क्वेश्चन फ्रेमिंग एक बार देख लो, ये था या ये था। 80 रुपए की वस्तु, मतलब अंकित मूल्य नहीं दिया था, 68 में बेचने पर, यहाँ पे 68 कर दिया। डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट कितना होगा या मिला, जो भी था ये क्वेश्चन। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन था, मैं पहले बता रही हूँ, या तो ऊपर वाला था या तो ये वाला था। क्वेश्चन नंबर 20, एक लास्ट क्वेश्चन और है हमारे पास, वो और देख लो। ठीक है भाई, थोड़ा सा रिस्पॉन्स और करो, वीडियोस तो थोड़ा अच्छे करो, है ना। सब्सक्राइबर भी अपना बढ़े, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, तो इतनी उम्मीद तो आप लोगों से कर सकते हैं। हम भी चाह रहे हैं थोड़ा सा ये हो जाए तो हम लोग भी काम को आगे और बढ़ाएं अगले लेवल पे, क्योंकि अभी आप लोग के ही एग्जाम है, जीडी लगा हुआ है भाई, तो थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करिए। और तो हम कुछ नहीं कह रहे, वैसे पढ़ाई आप अपनी करते रहिए, बाकी ये काम हम करते रहेंगे आप लोग के लिए। देखो 3 नंबर्स दिए थे, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। जैसे कि ABC दिया था, ठीक है, इनका एवरेज आपसे बोला था कि तीनों नंबर्स का मिला के एवरेज जो है वो 45 है। डिजिट्स बदल सकती है, वेरिएशंस हो सकते हैं, देख लेना। इनका एवरेज आपको 45 दिया था, फिर उसने बोला कि इन्हीं दो का जो एवरेज है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एवरेज, ये कितना है 42 या कुछ भी जो भी है,
इसके बाद उसने बोला अगले दो का जो एवरेज है ये हो गया 38। क्लियर। तो यहाँ इसने एक नंबर पूछ लिया कि बी की वैल्यू बताओ, बी का कितना वैल्यू आएगा, इस तरह से, या ए का या सी का जो भी है। पर इस तरह का क्वेश्चन फॉर्मेशन था और बहुत ही इजी था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ तक हमारा कंफर्म हो गया ना क्वेश्चन। तो आज के लिए क्वेश्चन काफी हो गए और फटाक से देख लेते हैं। जब सेकंड शिफ्ट के आकाश सर ने क्वेश्चन भेजे, देखो किसी ने भेजे ना तो भाई उसका मान रखना चाहिए, उसने अपना प्रीशियस टाइम निकाल के हमें आंसर किए हैं। वैसे तो हमने ज़्यादातर क्वेश्चन करा दिए, पर फिर भी एक बार उनकी वीडियो से देख लेते हैं। हमें उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन भेजे हैं, हो सकता है हमारे कुछ मिसिंग हो। ठीक है, ये है शिफ्ट 2, कब का, 24 दिसंबर। भाई थोड़ा सा चलो, मैग्नेट के अंदर चुंबकीय रेखाओं की दिशा पूछी गई थी, सर ने बोला है। तो क्या होता है, दक्षिण से उत्तर। जो जो क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको करवा दिए वो मैं स्किप कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रही है, तो इतना मैं भी नहीं लंबा चाह रही, लेकिन आपके काम की चीज़ है इसलिए स्किप भी नहीं कर सकते। क्लियर। चलो नेक्स्ट, समांतर क्रम में संयोजित कुल प्रतिरोध होता है, ये दिया था सर ने क्वेश्चन। आई थिंक आपसे फॉर्मूला पूछा रहा होगा, है ना। तो 1/r इक्वल टू 1/r, इस तरह से कुछ। ऊपर से गिरती वस्तु में कौन सी गति होती है, मैंने आपको बताया था कल। गर्मी में सूती कपड़े क्यों पहना जाता है, भाई पसीना सूखने में इजी रहता है। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कल फ्रेम किया था। कायिक प्रवर्धन में पादप का कौन सा भाग प्रयोग किया था, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कल कर लिया था। अवतल दर्पण का भी किया था। चम्मच का कौन सा भाग उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा, ये क्वेश्चन नहीं किया था। जो फोल्डेड भाग होता है ना, थोड़ा जो अवतल भाग होता है चम्मच का, वो उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा, अवतल वाला जो भाग होता है। अब आपको ऑप्शन में लैंग्वेज क्या थी वो आप एक बार देख लीजिए। प्रिज्म में प्रकाश का अपने अवयव रंगों से विभक्त होने की घटना विवर्तन बताया था। कोलाइड के में प्रकाश फैलने की घटना क्या कहलाती है, ये तो सबको पता होगा ना, क्या होता है, टिंडल इफेक्ट। कोलाइड में टिंडल प्रभाव। क्लियर। अपचयन का उदाहरण सर ने आंसर देखिए दे दिया यहाँ पे कि CuO से Cu बनना, ये हमारा अपचयन का उदाहरण है। क्लियर। संभव अभिक्रिया पूछी थी सर ने, इसका भी आंसर मेंशन कर दिया आपको। देखिए सर ने बहुत वर्कआउट करके दे दिया है, हेल्प कर दिए काफी। रिएक्शन में सर ने बना दिया ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस Cu। और ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि एक बार और आ चुका है किसी एग्जाम में अभी। चलना फिरना आपकी किस प्रकार की पेशियों से संबंधित है, ये हमारी ऐच्छिक पेशियां हो जाती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन करवा दिया था। जड़त्व और द्रव्यमान का संबंध समानुपाती होता है, ये भी बता दिया था। एक आपसे क्वेश्चन आया था, आयनिक अवस्था को कौन दर्शाता है, तो यहाँ पे सर ने आंसर बोला कि NaCl था। ठीक है, अच्छी बात है सर, आपने बहुत हेल्प की। लार में पाया जाने वाला एंजाइम पूछा था आपसे, तो हमारा अब यहाँ पे ऑप्शन देखो नहीं पता है, सर ने भी नहीं दिया, लेकिन अब लार में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जरूरी नहीं हर बार टाइलिन ही पूछे। तो मैं आपको पॉसिबल बता देती हूँ जो होते हैं, आप अपने एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। सैलिवरी, ये हमारे लार में ही होते हैं। एमाइलेज, ये एक में ही है। ठीक है, इसके बाद है हमारा टाइलिन। टाइलिन हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम में यही पूछ लेता है। लाइसोजाइम, देखो डिस्कशन करना जरूरी है, ये वाले क्वेश्चन किसी ने इतनी मेहनत से भेजे हैं और आपका ही फायदा है। लिंगुअल लाइपेज। ठीक है, ये तो हो गए। अब आपको ऑप्शंस में क्या प्रोवाइड था एक बार देख लीजिएगा। भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है, देखो भ्रूण का जो पोषण होता है वो माँ के रक्त में प्लेसेंटा मौजूद होता है, प्लेसेंटा ऊतक के जरिए होता है। सर ने बिल्कुल सही आंसर लगा के आपको दिया है। वृद्धि हार्मोन है पूछा था आपसे, यहाँ पे आपको ऑप्शन में क्या दिया था पता नहीं, लेकिन पीयूष ग्रंथि द्वारा ये स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, मक्खन यहाँ पूछा था, यहाँ पे सर का थोड़ा हाइट हो गया है। मक्खन, मक्खन पूछा था किसका उदाहरण है, तो जल तेल पायस। मेरे अकॉर्डिंग आंसर ये है। अब आपको ऑप्शन में क्या मिला था वो एक बार चेक कर लेना। सो थैंक यू सो मच सर, आपको स्पेशल थैंक्स, आपने काफी हेल्प की, इतना अपना टाइम निकाला। इसके अलावा हमें जिन लोगों ने क्वेश्चन किए, क्वेश्चंस को वेरीफाई किया, एक बार उनके बारे में भी देख लेते हैं। आकाश सर, संतोष सर, जय भैया, जय सर,
पीट सर, इसके अलावा कमलेश सर, अरुण सर और पंकज सर। आपको तो ये नाम अलग है। आप बार बार कमेंट में आप लोग देखो, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कमेंट में ये डालना बंद करो मैम वीडियो अपलोड करो, एनालिसिस कब कराओगे कब नहीं कराओगे। देखिए जब हमें मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे हम एनालिसिस तभी डालेंगे, कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। खिलवाड़ वाली कोई बात नहीं है कि 2 क्वेश्चन डाल के आपको बहका के हम भेजते रहे भैया ये आया था करो, ऐसी वाली चीज़ नहीं है। वीडियो हम लेट लाएंगे टाइम से, आप कितना भी हमसे डिमांड करें, जब तक हमें ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे हम वीडियो जल्दी अपलोड नहीं करेंगे। ये बात हम आप लोग की नहीं मानने वाले हैं, ठीक है। अब आज एग्जाम नहीं था इसलिए थोड़ा सा और हमने लेट कर दिया। एग्जाम होता तो हम पूरी कोशिश करते कि आपको हम भले रात में, फिर हम इतना लेट सुबह सो गए 4 बजे तो हम सोते नहीं, हम डायरेक्ट वीडियो आपकी बनाने लगते। लेकिन आज थोड़ा सा छुट्टी थी ना क्रिसमस की, तो थोड़ा सा हम भी रेस्ट करने लग गए, इसलिए वीडियो इतना लेट है। अगर आज आपका एग्जाम रहा होता तो ये वीडियो आपको एग्जाम के पहले पहले मिल चुकी होती 8 या 9 बजे तक सुबह। तो इस वीडियो को लेट लाने के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, मेरी गलती है। आप इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई है तो भैया अब इसको वायरल करना, सब्सक्राइबर गेन करना, ये आपकी जिम्मेदारी। चलिए, तो कल से हमारा एग्जाम है, कल जिनका भी एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट। एक रिक्वेस्ट आई है, सर का नाम मैं भूल गई हूँ, क्वेश्चन ठीक है। सर ने बोला है मैम 26 को एग्जाम है। अब थोड़ा सा ये बताइए, मैं भूल गया, मैं पिछला कमेंट ढूंढूंगी नहीं बैठ के यहाँ पे, क्योंकि अभी हमें एक नेक्स्ट वीडियो की प्रिपरेशन करनी है। सर जिसका भी एग्जाम है 26 को, सबको मैं बोल रही हूँ, ये रिक्वायरमेंट आई थी कि वीडियो लानी है कि क्वेश्चंस की सारे क्वेश्चंस एक साथ, ऑल जी के क्वेश्चंस एक साथ, ऑल जी के क्वेश्चंस। अब ये बताओ ये क्वेश्चंस किसके चाहिए भाई? अगर आप बोलेंगे ना कि केवल इसका चाहिए, टेक्नीशियन का जितना शिफ्ट हुआ उसका एक साथ, तो ये बताइए अगर ये चाहिए तो ये मुझे थोड़ा सा जल्दी इन्फॉर्म करो, क्योंकि मैं शाम को लाइव आके करवा दूंगी, तो मैं आपके क्वेश्चंस भी वहाँ से पिक कर लूंगी। मुझे लग रहा है लाइव सेशन करने में ये फायदा है, क्योंकि आप वहाँ से अपने क्वेश्चन तुरंत तुरंत शेयर कर सकते हैं, है ना। ऐसे कभी आपको भी टाइम वेस्ट होता है, आप हमें कमेंट करते हैं, हम कभी रिप्लाई कर पाते हैं कभी नहीं कर पाते, तो आपका वो क्वेश्चन पड़ा रहता है, इसलिए सोच रहे हैं इसको लाइव कर लेते हैं। अब ये बताइए आप लोग को सेशन चाहिए कैसे, मतलब केवल टेक्नीशियन के जितनी शिफ्ट हुई है वो सारे क्वेश्चन आप एक साथ करना चाहते हैं, या आरपीएफ के भी आपको चाहिए साथ में, या जेई के भी आपको साथ में चाहिए? ये कंफर्म करके मुझे अभी जल्दी से कमेंट करना, तो मैं शाम को इसकी वीडियो आपको करवा देती हूँ। जिसका 26 को एग्जाम है, ठीक है, या 28 29 में भी है ना, जिसका एग्जाम है मुझे ये वाला कंफर्म करके बताओ, तो इसको आगे प्रोसीड कर दिया जाए, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।